तो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्सेटाइल विजन पर, जहां ड्रामा का डोज मिलता है हर दिन, और वो भी पूरे एंटरटेनमेंट के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एपिसोड की जिसमें किम जिन का ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशंस का तूफान और एक खतरनाक मोड, सब कुछ देखने को मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है किम जिन से, जो एक सैलून में अपने बाल स्ट्रेट कराने आती है। इसके बाद वो मॉल जाती है और कुछ फैशनेबल कपड़े खरीदती है। इस बार उसने पहली बार मेकअप भी किया होता है, जो अब तक उसने कभी नहीं किया था। नए लुक में वो बेहद खूबसूरत लगने लगी थी। इसी नए अंदाज में जब वो ऑफिस पहुंचती है तो सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उसका बदला हुआ लुक देखकर सब दंग थे। शिनहुक भी उसे देखकर चौंक जाता है। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। सुनजून भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। हसूल उसके पास आती है और कहती है, मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी वजह से निकाला गया था। तभी शिनहुक बोलता है, तुमने खुद को इतना क्यों बदल दिया? मुझे तो वो पुरानी किम जिन ही पसंद थी। इस पर किम जिन का जवाब काफी स्ट्रांग होता है, जब सबको मैं अब पसंद आ रही हूं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इसके बाद सिंगजून उसे अपने ऑफिस बुलाता है और कंपनी में वापसी के लिए उसे थैंक यू कहता है। साथ ही एक गिफ्ट के तौर पर उसका अपग्रेडेड आईडी कार्ड देता है, जिससे किम जिन बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में किम और शिनहुक बाहर बैठे होते हैं। शिनहुक पूछता है कि क्या वो सिंगजून की कहने पर वापस आई है। किम जवाब देती है कि नहीं, वो अपनी मर्जी से आई है, क्योंकि वो अपने डेट का बिजनेस बढ़ाना चाहती है और उसमें मदद करना चाहती है। उधर सिंगजून एक रेस्टोरेंट में हारी से मिलने आता है, लेकिन हारी जानबूझकर बाहर रुक जाती है। वो अब सिंगजून से नहीं मिलना चाहती थी। शायद सच बताने आई थी, लेकिन अब इरादा बदल चुकी थी और एक बहाना बनाकर मिलने से मना कर देती है। इसके बाद हारी एक शॉप में होती है और उसकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। वो बेहोश हो जाती है। वहीं शिनहुक बाहर खाना खा रहा होता है और हारी को देख लेता है। वो तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में हारी कहती है कि वो सिंगजून को सच्चाई नहीं बता पा रही है, क्योंकि अब वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगी है, इसलिए उसमें हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन वो वक्त आने पर सब कुछ बता देगी। शिनहुक उसे समझाता है कि वो जानती है कि सिंगजून किम जिन का पहला प्यार है। ऐसे में उसे ये सब नहीं करना चाहिए। इधर मिस्चा किम से कहती है कि वो एक आर्टिकल लिखे, लेकिन किम मना कर देती है। शिनहुक समझाता है कि ये एक बहुत अच्छा मौका है, फिर भी किम तैयार नहीं होती। बाद में रात को जब वो घर जा रही होती है तो सुनजून मिलता है और कहता है कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगली सुबह किम मान जाती है और मिस्चा को बता देती है कि वो आर्टिकल लिखने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ हारी सिंगजून को एक लेटर लिख रही होती है। अब वो सच बताना चाहती है, लेकिन लेटर के जरिए। किम पूरी मेहनत से अपने आर्टिकल पर काम कर रही होती है। अगली सुबह मिस्चा पूछती है कि क्या आर्टिकल रेडी है। किम बताती है कि वो एक फेमस राइटर का इंटरव्यू लेने यादांग शहर जा रही है। वो मिस्चा की गाड़ी लेकर निकलती है, लेकिन गलती से यारम की कार ले जाती है, जो कभी भी खराब हो सकती है। ऑफिस में सब घबरा जाते हैं। शिनहुक उसे कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही होती। सुनजून हारी से मिलने आया होता है। तभी मिस्चा उसे कॉल करके बताती है कि किम गलत कार में गई है। तभी सुनजून सड़क पर एक एक्सीडेंट देखता है और घबराकर भागता है। उसे लगता है कहीं किम जिन को कुछ हो न गया हो। हारी को नजरअंदाज करके वो उसकी मदद के लिए निकल जाता है। इधर शिनहुक भी बाइक से तेजी से किम की तरफ बढ़ रहा होता है। सुनजून एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचता है और राहत की सांस लेता है। जब वो किम को सुरक्षित खड़ा देखता है, वो उसे गले लगा लेता है। उसी वक्त शिनहुक भी वहां पहुंचता है और दूर से दोनों को साथ देखकर खड़ा रह जाता है। आउटरो थोड़ा इमोशनल और सस्पेंसफुल। तो दोस्तों, यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब क्या किम जिन और सुनजून की कहानी आगे बढ़ेगी? क्या हारी कभी सच बताएगी? और शिनहुक का दिल क्या टूट जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए वर्सेटाइल विजन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।